वेलकम बैक बच्चों। आर्ट्स ऑफ लाइफ कोचिंग में आप सबका फिर से स्वागत है। आप सब जानते हो और जितने भी बच्चे जितने भी स्टूडेंट्स मेरे वीडियोस को देखते हैं फॉलो करते हैं वो सारे बच्चे इस बात से अवेयर है कि हमने क्लास 10 का कार्बन एंड इट्स कंपाउंड और स्टेट बोर्ड के हिसाब से देखा जाए तो कार्बन कंपाउंड्स, कार्बन एंड कार्बन कंपाउंड्स, ये जो लेसन है उस लेसन के ऊपर हमने क्वेश्चन आंसर सीरीज शुरू किया था, जिसमें हमने पहला लेक्चर खत्म किया, जिसमें हमने टॉप एमसीक्यूज के बारे में डिस्कस किया था पार्ट 1 में, और आधे एमसीक्यूज हमने वहां पे कवर किए थे, लगभग 14 के आसपास हमने क्वेश्चंस वहां पे कवर किए थे। और आज के इस लेक्चर को हम स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है पार्ट 2, और इसमें भी हम रिमेनिंग टॉप एमसीक्यूज को कवर करने वाले हैं, जिसमें स्टेट के भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर होने वाले हैं और सीबीएसई के भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर होने वाले हैं। इस वीडियो को एंड तक देखना, जरूर देखना, ताकि तुम्हारे सारे कंसेप्ट्स क्लियर हो, और हमारी वीडियोस को अपने दोस्तों तक शेयर करो। और आप लोगों का यही अटेंशन एंड तक मैं चाहूंगा, क्योंकि आज का ये जो लेक्चर है बहुत ज्यादा डिटेल होने वाला है। इसके पहले के एमसीक्यूज हमने बेसिक फाउंडेशन के ऊपर हमने बात किया था, और यहां पे इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं डिटेल कंसेप्ट के ऊपर। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अपना अटेंशन बनाए रखेंगे वीडियो के एंड तक। तो चलिए शुरू करते हैं बेटा पार्ट 2 का कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। और इस वीडियो को स्टेट, सीबीएसई, आईसीएसई किसी भी बोर्ड के बच्चों उन तक जरूर पहुंचाइएगा, क्योंकि बोर्ड भले ही अलग हो, नॉलेज सेम होना चाहिए, और यही मेरा विजन है दोस्तों। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 को। अब क्वेश्चन नंबर 15 की अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 15 कहता है, ब्लैंक दिया हुआ है, इज यूज्ड टू प्रिपेयर कार्बन ब्लैक। क्या बनाने के लिए बेटा? कार्बन ब्लैक के लिए। तो सबसे पहले तो कार्बन ब्लैक के बारे में समझो कि कार्बन ब्लैक क्या है बेटा। एक तरीके का फाइन पाउडर है। ये कौन है? ये फाइन पाउडर है जिसका कलर क्या है बेटा? जिसका कलर ब्लैक है। और इसका प्रैक्टिकल यूज अगर मैं आपको बताऊं तो आपने बड़े बड़े हेवी व्हीकल्स, ट्रक हो गया, ट्रैक्टर्स हो गया, इनके बड़े बड़े टायर्स आपने देखे होंगे, और वो टायर को कभी आप हाथ लगा के देखो आपको रबर जैसा फील होगा, बराबर है। तो वैसे हेवी टायर्स को बनाने के लिए, इंक्स को बनाने के लिए, अलग अलग तरीके के प्लास्टिक्स को बनाने के लिए इस कार्बन ब्लैक का यूज होता है। ठीक है, और कार्बन ब्लैक को मैन्युफैक्चर करने के लिए जो प्रोडक्ट या कंपाउंड यूज होता है वो है बेटा मीथेन। इस चीज को याद रखना। ठीक है, कार्बन ब्लैक को प्रोड्यूस या प्रिपेयर करने के लिए जो प्रोडक्ट यूज होता है वो कौन है? मीथेन है। और याद रखना, ये जो कार्बन ब्लैक है ना बेटा, ये कार्बन ब्लैक जो है ये इनकम्प्लीट कंबशन का प्रोडक्ट है मीथेन का। याद रहेगा, मीथेन को जब हम इनकम्प्लीटली जलाएंगे तब जाके हमको कौन मिलेगा? कार्बन ब्लैक। चलिए, ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ठीक है, इस पर कोई डाउट होगा तो आप कमेंट करिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 16 कहता है, द रिएक्शन ऑफ मीथेन, मीथेन की रिएक्शन विथ द क्लोरीन, ओके, क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, वेरी गुड, बहुत बढ़िया है, इज कॉल्ड एज। इसमें हमको क्या क्या दिया बेटा? पायरोलिसिस दिया है, एलिमिनेशन दिया है, सब्स्टिट्यूशन दिया है और एडिशन दिया है। तो सबसे पहले इस बात को समझो। ठीक है, इसको मैं थोड़ा क्लियर कर लेता हूं। देखो बेटा ध्यान से, अगर मैं यहां पे लिखूं मेरा जो मीथेन है उसका फॉर्मूला क्या है? स्ट्रक्चरल फॉर्मूला अगर मैं बनाऊं बेटा, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, तो ध्यान से देखो, H और H बराबर है, 4 H लगे, ये मेरा मीथेन है। अगर इस मीथेन को मुझे क्लोरीन गैस के साथ अगर कनेक्ट करना है तो ध्यान देना बेटा, होता क्या है? आपको तो पता ही है बेटा कि हमारे पास होमोलोगस सीरीज में 3 तरीके के नमूने हैं। एक है अल्केन, दूसरा है अल्कीन, तीसरा है अल्काइन। एक है सिंगल बॉन्ड, एक है डबल बॉन्ड और एक है ट्रिपल बॉन्ड। इन तीनों बॉन्ड में से जो ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है बेटा वो सिंगल बॉन्ड है। और ये जो सिंगल बॉन्ड वाले कंपाउंड है, आपको तो पता ही है, इनको एक तो हम जला सकते हैं, इनके बॉन्ड तोड़ने के लिए हीट कर सकते हैं, नहीं तो इनको सनलाइट के प्रेजेंस में रख दो। इसके पहले की भी वीडियोस में मैंने ये बात काफी क्लियरली बताई है। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज में तो इनको इलेक्ट्रिसिटी के झटके दे दो। तो हमारे पास है कि ये जो हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड है बेटा, ये सनलाइट की प्रेजेंस में, किसकी प्रेजेंस में? सनलाइट के प्रेजेंस में हो जाता है वीक। बॉन्ड क्या हो जाता है? वीक। और जैसे ही बॉन्ड वीक हुआ, यहां का एक हाइड्रोजन यहां के एक क्लोरीन को लेके भाग जाता है बेटा, तो यहां पे बन जाता है HCl, हाइड्रोक्लोरिक
एसिड, और यहां का एक जो एक्स्ट्रा क्लोरीन बचा है वो यहां पे आके बैठ जाता है, यहां पे बन जाता है बेटा CH3Cl। तो आपने कभी मैथमेटिक्स में भी ये वर्ड सुना होगा ध्यान से कि जब हम x की वैल्यू y की जगह पे रखते हैं या y की वैल्यू x की जगह पे रखते हैं तो क्या होता है, उस चीज को हमने कौन सी मेथड बोलते हैं, सब्स्टिट्यूशन। एग्जैक्टली वही हो रहा है। देखो यहां का एक क्लोरीन हाइड्रोजन की जगह पे चला गया और यहां का एक हाइड्रोजन क्लोरीन की जगह पे चला गया, तो इस प्रोसेस को बोला जाता है बेटा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्लियर है? इतना क्लियर है? तो हमारा ऑप्शन कौन सा होगा, हमारा ऑप्शन होगा बेटा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आई होप ये चीज भी आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक है, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द रिएक्शन ऑफ ब्लैंक दिया है विद द इथेनॉल इज अ फास्ट रिएक्शन। इथेनॉल आपको पता है बेटा, इथेनॉल हमारी क्या है, दारू है भाई। ठीक है, क्या है हमारी दारू, और इसके जो रिएक्शन हो रही है जिसके साथ भी हो रही है बेटा वो फास्ट रिएक्शन हो रही है बोलता है। चलो देखते हैं हमारे ऑप्शन क्या दिए हैं। कैल्शियम दिया है, सोडियम दिया है, मैग्नीशियम दिया है, एल्यूमिनियम दिया है। अगर आपने मेटल्स एंड नॉन मेटल्स देखा होगा, सीबीएसई का नाम है मेटल एंड नॉन मेटल और स्टेट बोर्ड में मेटलर्जी के नाम से लेसन है। अगर आप लोगों ने ये लेसन पढ़ा होगा बेटा तो वहां पे रिएक्टिविटी सीरीज करके, मेटल्स की रिएक्टिविटी सीरीज करके पोर्शन है, अगर वो आपको पता होगा तो आपको ये क्वेश्चन काफी बेसिक तरीके से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, उसमें क्या है बेटा, हमारा जो सोडियम है, पोटेशियम है, ये हाईली रिएक्टिव मेटल्स में आते हैं बेटा एज कंपेयर टू द अदर वन। यहां पे देखो एल्यूमिनियम दिया है, मैग्नीशियम दिया है, कैल्शियम दिया है और सोडियम दिया है। अगर ये सब में से हम देखें बेटा तो सोडियम जो है वो हाईली रिएक्टिव है, इसलिए सोडियम अगर हमारे दारू या हमारे इथेनॉल के साथ रिएक्ट करेगा तो वो रिएक्शन अपने आप क्या हो जाएगी बेटा, फास्ट हो जाएगी। अगर आप लोगों को ये रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में नहीं पता तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है बेटा। ये लेसन खत्म होने के बाद मैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स मतलब कि स्टेट बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से मेटलर्जी ये लेसन को भी मैं शुरू करने वाला हूं, तो वहां पे मैं आपको रिएक्टिविटी सीरीज भी एक्सप्लेन करूंगा और इन डेप्थ मेटल्स एंड नॉन मेटल के बारे में, उसके एक्सट्रैक्शन के बारे में, उसके केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में सारी डिटेल एक्सप्लेनेशन दे दूंगा मैं क्वेश्चन आंसर सीरीज में। ओके, चलिए तो ये जो 17 नंबर का क्वेश्चन है इसका आंसर हमारा हो जाएगा बेटा सोडियम, जिसकी वजह से रिएक्शन क्या हो जाएगी, फास्ट हो जाएगी। ठीक है, चलो आई होप ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। तो पहले का आंसर है मीथेन, 16 जो नंबर है उसका आंसर है सब्स्टिट्यूशन, 17 का है बेटा सोडियम। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एसिटिक एसिड इज ट्रीटेड विद द सॉलिड सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसको किस नाम से बुलाया जाता है, बेकिंग सोडा, खाने का सोडा। हमारा एसिटिक एसिड आप तो जानते ही हो, हमारा एसिटिक एसिड CH3COOH, अगर इसको मैं सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करूंगा, ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करूंगा तो रिजल्टिंग सॉल्यूशन विल बी, तो रिजल्टिंग सॉल्यूशन क्या बनने वाला है बेटा, ध्यान से देखो, ये दिख रहा है आपको, इसमें से जो ये हाइड्रोजन है बेटा ये सोडियम से रिप्लेस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा CH3COONA, यहां पे बन जाएगा बेटा सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिटिक एसिड, कोई इसको सोडियम इथेनोएट भी बोलता है। ठीक है, याद रखना इस चीज को। तो ये जो कंपाउंड है बेटा, ये जो बनता है ये कलरलेस है। क्या है ये, कलरलेस कंपाउंड है, यहां पे कलर ही बोला गया, देखो यहाँ पे कलरलेस बोला है, ब्लू, ग्रीन, येलो, तो ये जो कंपाउंड है बेटा ये कलरलेस है। ठीक है, अगर आपको चलो कि कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं कि उनको कंपाउंड्स के कलर पता नहीं होते, नो डाउट। अब इसमें भी एक छोटी सी ट्रिक मैं आपको बताता हूं। मुझे एक बात बताइए, आपने ऑर्गेनिक कंपाउंड और इनऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में तो देखा होगा, है ना, ऑर्गेनिक कंपाउंड और इनऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन होते हैं बेटा, जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं, और इनऑर्गेनिक कौन होते हैं, जिसमें कार्बन को छोड़ के बाकी सब होते हैं, या कार्बन और हाइड्रोजन को छोड़ के बाकी सब होते हैं। और ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है ये कलरलेस होते हैं बेटा, और ये कलरफुल होते हैं। तो देखो ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन एंड हाइड्रोजन है और वो कलरलेस है, ये भी अगर आपको बात पता है तो ध्यान से देखो, इधर कार्बन एंड हाइड्रोजन है तो ऑब्वियसली ये कंपाउंड कौन सा होगा, कलरलेस कंपाउंड होगा बेटा। देखो मैंने दो तरीके बता दिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के। हमारे पास हमेशा किसी ना किसी क्वेश्चन के लिए एक ही कंसेप्ट होता है और हम उसी माइंडसेट से चलते हैं, क्योंकि वो कंसेप्ट को पकड़ के हम होल्ड कर लेते हैं, लेकिन ये नहीं सोचते कि इसको समझने का कोई और तरीका भी तो हो सकता है ना। तो पढ़ाई को थोड़ा अलग वे से भी पढ़ना जरूरी है। ठीक है, तो देखो मैंने आपको दो तरीके बता दिए, एक तो इस कंपाउंड का डायरेक्ट कलर है भाई, ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो कलरलेस होगा ही होगा, दो मैंने कंसेप्ट यहां पे समझा दिए। ओके, चलिए, तो ये जो कंपाउंड जो भी बनेगा बेटा वो होगा कलरलेस।
देन चलते बेटा, क्या बोला यहाँ पे, द हाइड्रोकार्बन विच डज नॉट बिलोंग्स टू द सेम होमोलोगस सीरीज ऑफ कार्बन कंपाउंड। अब जब भी होमोलोगस सीरीज की अगर बात आती है बेटा, तो फिर से मैं यहाँ पे इसके प्रीवियस लेक्चर पार्ट 1 में भी मैंने एक्सप्लेन किया था कि जब भी हाइड्रोकार्बन्स की बात आती है तो हाइड्रोकार्बन हमारे दो टाइप के हैं, आपको पता ही है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब सैचुरेटेड में सिंगल बॉन्ड आता है और अनसैचुरेटेड में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड आता है। अब सिंगल बॉन्ड में आता है अल्केन, डबल बॉन्ड में आता है अल्कीन एंड ट्रिपल बॉन्ड में आता है बेटा अल्काइन। कौन आता है, अल्काइन। तो अल्केन, अल्कीन और अल्काइन, और इनके जो जनरल फॉर्मूले है वो है बेटा CnH2n+2, CnH2n, और ये है CnH2n-2। समझ में आ रही बात, समझ में आ रही बात। देखो मैंने फिर से यहां पे एक्सप्लेन कर दिया, और मैं जब जैसे ऐसे बोल रहा हूं आपके कंसेप्ट्स और क्लियर हो रहे होंगे। एक्सपेक्टेशन तो मैं रख सकता हूं बेटा, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए अभी, तो इसने क्या बोला इस क्वेश्चन में कि कौन से होमोलोगस, सेम होमोलोगस सीरीज में नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो नॉट बोला है यहाँ पे। चलिए चेकआउट करते हैं बेटा। तो चेकआउट करने के लिए पहला वाला ऑप्शन देखते हैं। तो देखो 4 है, n की वैल्यू 4 है, 4 को डबल करो और डबल में 2 ऐड करो तो 10 आ रहा है। इसका मतलब ये CnH2n+2 कैटेगरी में आ रहा है, मतलब ये अल्केन में आ रहा है। ओके, 6 का डबल करो 12, 12 में 2 ऐड करो 14 आ रहा है, मतलब ये भी CnH2n+2 में आ रहा है। अच्छा 7 को डबल करो 14 आ रहा है, 14 में से फिर 4 माइनस हो रहा है बेटा, मतलब ये CnH2n-4 हो रहा है, ठीक है। ओके चलो इधर चलते हैं। 10 का डबल करो 20, 20 + 2, अच्छा मतलब ये CnH2n+2 आ रहा है। देखो बेटा +2 +2 +2, ये तीनों के तीनों ऑप्शन अल्केन के हैं, तीनों के तीनों ऑप्शन अल्केन के हैं, और ये ऑप्शन जो है वो इस सीरीज में नहीं आ रहा है। तो हमारा फाइनल आंसर क्या होगा, C7H10। और अगर मैं इसकी बात करूं बेटा, तो ये एक तरीके का साइक्लोहेप्टेन है बेटा, ठीक है। अगर इसको हम स्ट्रक्चर में अगर डालें तो ये लगभग ऐसा आएगा 1,3 साइक्लोहेप्टेन डाइईन, ऐसा कोई नाम आएगा इसका, ठीक है। और ये एक आइसोमर है, और आइसोमर के बारे में मैंने प्रीवियस पार्ट में, पार्ट नंबर 1 में मैंने एक्सप्लेन किया था, ठीक है। अगर आपने नहीं देखा तो पार्ट 1 देखिएगा और इन वीडियोस को सीक्वेंस में ही देखिएगा, तभी जाके आपके कंसेप्ट्स क्लियर होंगे। ओके चलिए बेटा, तो समझते अभी, तो इस चीज को समझते कि ये वाले इसमें एक ही सीरीज में आने वाले कितने हैं, 1, 2 और 3, और नहीं आने वाला कौन है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो चलिए उम्मीद करता हूं बेटा आपको ये क्वेश्चंस भी समझ में आ गए। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है बेटा, और ये जो क्वेश्चन है ये सीबीएसई में पूछा गया है, 14 में भी, 16 में भी और 17 में भी। इसका मतलब ऐसा बोल सकते हैं कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। तो चलो इसको फिर डिटेल में समझते हैं। क्या है बेटा, इथेनॉल रिएक्ट विद द सोडियम, क्या बोला है, इथेनॉल रिएक्ट विद द सोडियम। इसका मतलब क्या, C2H5OH जो है ये किसके साथ रिएक्ट कर रहा है बेटा, सोडियम के साथ, टू फॉर्म अ 2 प्रोडक्ट। ओके 2 प्रोडक्ट बनाएगा ये, चलो ठीक है। तो बेटा ध्यान से देखना, मैंने बोला था ये जो हाइड्रोजन है ये रिप्लेस होगा किससे, सोडियम से। क्या बनेगा, C2H5ONA, और यहां से हाइड्रोजन गैस हो जाएगी रिलीज। क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी। हाइड्रोजन गैस बोलने से अच्छा एक ही हाइड्रोजन निकल रहा है ना, इसको हटा दो यहां से, ठीक है। चलो एक मिनट आ जा रहे भाई, आजा, हाँ ये आ गया। चलो तो इसमें से हाइड्रोजन को फिलहाल करते हैं फॉर अंडरस्टैंडिंग रिमूव। तो मुझे बताइए ये क्या है, ये ऑक्साइड है, तो इसको बोलते हैं बेटा सोडियम इथॉक्साइड। क्या बोलते हैं, सोडियम इथॉक्साइड, और साथ में कौन निकला है, हाइड्रोजन निकला है। तो ऐसा कोई ऑप्शन ढूंढो बेटा, यहाँ पे कहा है सोडियम इथॉक्साइड, सोडियम ये रहा, सोडियम इथॉक्साइड एंड हाइड्रोजन, ये हमारा है आंसर। इसलिए आपको केमिकल रिएक्शंस आना जरूरी है। इसके लिए आपको हर रिएक्शन के पीछे के छोटे छोटे लॉजिक्स और कंसेप्ट समझना भी जरूरी है, याद रखना। ओके फिर चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। A student took 4 test tube P, Q, R and S. ओके एक स्टूडेंट है जिसने कितने टेस्ट ट्यूब लिए बेटा, P, Q, R and S. ओके चलिए, and filled about the 8 ml of distilled water. ओके सब में डिस्टिल्ड वाटर डाल दिया।
आफ्टर दैट ही डिजॉल्व अ इक्वल अमाउंट ऑफ सोडियम सल्फेट इन पी। ओके, पी में है बेटा सोडियम सल्फेट, ओके, क्यू में क्या है पोटेशियम सल्फेट इन क्यू, मतलब यहां पे है K2SO4, ओके, फिर कैल्शियम सल्फेट इन आर, ओके, कैल्शियम सल्फेट इन आर, ओके, और एस में क्या है मैग्नीशियम सल्फेट। अरे यार ये ना तुमको मेरे को शूट करने में भी बड़ी तकलीफ हो जाती है, सुबह सुबह ये कबाड़ी वाले आ जाते हैं यार, मैं शूट करूं कि इनका कबाड़ी वाला सुनूं मेरे को समझ में नहीं आता, फिर भी थोड़ा मैनेज करके लेना, मैं रुकने वाला नहीं हूं, मैं अपनी वीडियो स्टार्ट ही रखूंगा बेटा, ठीक है, थोड़ा सा फोकस रखना यहां पे, ठीक है। सो एक स्टूडेंट है जिसने क्या किया 4 टेस्ट ट्यूब लिए P, Q, R और S, ठीक है, 4 टेस्ट ट्यूब लिए और सब में डिस्टिल वाटर डाला और उसमें फिर क्या डाला, एक में डाला सोडियम सल्फेट, एक में डाला पोटेशियम सल्फेट, एक में डाला कैल्शियम सल्फेट और एक में डाला मैग्नीशियम सल्फेट, बराबर है। और क्या बोल रहा है आगे, चलो, ऑन एडिंग ए इक्वल अमाउंट ऑफ सोप सोल्यूशन, ओके, इनके अंदर फिर इसने साबुन भी डाला, ठीक है, सोप सोल्यूशन भी डाला सब में, एंड शेकिंग ईच टेस्ट ट्यूब, सबको हिलाया भाई उसने, ठीक है, सभी टेस्ट ट्यूब को हिलाया। अ गुड अमाउंट ऑफ लेदर, लेदर का मतलब होता है बेटा झाग, फेस जो निकलता है, ठीक है, विल बी ऑब्टेन इन द टेस्ट ट्यूब। अब सिंपल सी बात है, अब यहां पे सल्फेट सॉल्ट को साइड में रखो बेटा, सल्फेट सॉल्ट है न्यूट्रलाइज, अपन फिलहाल उसको न्यूट्रल वे में लेके चलते हैं। यहां पे देखो सोडियम है, यहां पे पोटेशियम है, यहां पे कैल्शियम है, यहां पे मैग्नीशियम है, फिर से वही चीज आई, जब ही बोला था मैंने कि आपको मेटल्स की रिएक्टिविटी सीरीज अगर पता है तो कुछ क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व हो जाएंगे। और ये क्वेश्चन देखो सीबीएसई के तीनों साल, सॉरी कौन सा है ये क्वेश्चन, सीबीएसई के 2025 में पूछा गया, लेटेस्ट क्वेश्चन है, लेटेस्ट एग्जाम का क्वेश्चन है। अब इसके लिए बहुत सारे बच्चे किस थॉट प्रोसेस में रहते हैं कि मेटल एंड नॉन मेटल का होगा, कार्बन एंड कार्बन कंपाउंड का नहीं होगा। भाई कौन सा क्वेश्चन कौन से लेसन के कंसेप्ट पे पूछा जा सकता है ये कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, इतना याद रखना। तो आपको कंसेप्चुअली क्लियर रहना है बेटा, ठीक है। तो देखो बेटा, जो सोडियम है, जो पोटेशियम है, जो कैल्शियम है, जो मैग्नीशियम है, रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे हाई रिएक्टिव कैल्शियम है, सोडियम है, जब इस बताया था मैंने, बराबर है। तो जब अगर ये सबसे हाईली रिएक्टिव है पोटेशियम एंड क्या सोडियम, तो बेटा पोटेशियम और सोडियम जिस टेस्ट ट्यूब में होंगे वहां पे लेदर फॉर्मेशन ज्यादा होगा। समझ में आ रही बात, क्योंकि वो जो दोनों के दोनों हाईली रिएक्टिव है, तो जो सोप सॉल्यूशन होगा उसमें और ज्यादा लेदर प्रोड्यूस होगा, बहुत ज्यादा झाग प्रोड्यूस होगा। तो हमारा जो ऑप्शन रहने वाला है बेटा वो P एंड Q, P एंड R, PQS एंड QRS में से P और Q वाला हमारा ऑप्शन सही रहेगा, जो कि ऑप्शन नंबर है A। क्यों? क्योंकि मैंने नीचे रीजन भी लिख के रखा है कि सोडियम एंड पोटेशियम आर द मोर रिएक्टिव मेटल्स। इज दैट क्लियर गाइस? उम्मीद करता हूं आपको ये वाला क्वेश्चन भी समझ में आया हो, ठीक है। कोई डाउट रहे तो आप कमेंट तो बिंदास कर सकते हो बेटा, बाकी मैं आपके लिए खड़ा हूं। जब तक आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं होता तब तक भाई मैं हार तो नहीं मानूंगा, ठीक है। फिर चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22, चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द फॉलोइंग असर्शन, ओके, एंड रीजन। असर्शन एंड रीजन वाले क्वेश्चंस में ढेर सारे बच्चे हमेशा गलती करते हैं या कंफ्यूज होते हैं या डर जाते हैं। आपका डर चलो भगाते हैं। और ये वाला जो क्वेश्चन है बेटा वो सीबीएसई 20 में भी पूछा गया है और 25 में भी पूछा गया है। अब बहुत सारे ऐसे स्टेट बोर्ड वाले बच्चे जो ये वीडियो देख रहे होंगे ना, वो सोचेंगे अरे ये तो अदर बोर्ड का है, हम पढ़ के क्या करेंगे। तो छोटे सुन, अगर तू ये नहीं पढ़ेगा ना तो तेरे बहुत सारे कंसेप्ट्स में ऐसे ही मिस हो जाएंगे, और जब तेरे बोर्ड की बारी आएगी तो वहां के एमसीक्यूज तो ढंग से सॉल्व नहीं कर पाएगा, क्योंकि तेरे कंसेप्ट ही क्लियर नहीं होंगे। याद रखना बेटा, तो ये बोर्ड का है समझ के स्किप करने की गलती बिल्कुल नहीं करना, ठीक है। अगर तू स्किप कर रहा है इसका मतलब तू सीबीएसई के जो बच्चे हैं उनके कंपैरिजन में और पीछे जा रहा है। तेरे को उनसे बराबरी करनी है। और सीबीएसई वालों को भी ये मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि बेटा आपको भी इनके बेसिक्स को समझ के लेना है। बराबरी रहेगी तब ना कंपटीशन बराबरी का होगा। रीडिंग, चलिए बेटा तो समझते हैं। अब ऑप्शंस आपको ऑलरेडी पता है असर्शंस एंड रीजन के। क्या होता है, दोनों ट्रू होते हैं तो रीजन जो होता है वो एक्सप्लेनेशन होता है या फिर नहीं भी होता। एक ट्रू रहेगा तो दूसरा फॉल्स रहेगा, या तो पहला फॉल्स रहेगा दूसरा ट्रू रहेगा। यही ऑप्शन आते हैं हमेशा, बराबर है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन को समझना। तो ध्यान से देखो, आंसर्स मैंने लिखे हैं, आंसर्स की तरफ फिलहाल देखो मत।
सबसे पहले असर्शन और रीजन को देखो। तो बोला क्या है बेटा, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स आर द मेजर सोर्स ऑफ फ्यूल। वो सबसे ज्यादा मेजर सोर्स ऑफ फ्यूल है, सबसे ज्यादा फ्यूल्स जो होते हैं उसमें कार्बन और कार्बन के कंपाउंड्स पाए जाते हैं। तो ये सच बात है बेटा, क्योंकि ये कार्बन एंड कार्बन कंपाउंड की स्टार्टिंग में ही इसके बारे में बहुत डिटेल जानकारी और बेसिक्स हमने पढ़ा है। एकेडमिक में भी मैंने पढ़ाया है बच्चों को कि कार्बन ही है इकलौता जो मेजॉरिटी ऑफ कंपाउंड्स बनाता है। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज यहां पे क्या बोला है बेटा, फ्यूल, बराबर है फ्यूल। अब फ्यूल की डेफिनेशन क्या होती है आप मुझे कमेंट में करो, लेकिन सिंपल भाषा में मैं बता देता हूं कि फ्यूल जो है वो ऐसा एक कंपाउंड होता है बेटा जिसको जलाने के बाद वो हमको ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी देता है, मोस्टली इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट, बराबर है। तो ये जो देने वाली चीज है वो है हमारा फ्यूल। तो नेक्स्ट इसका रीजन समझते हैं। रीजन क्या है कि मोस्ट ऑफ द कार्बन कंपाउंड्स ऑन बर्निंग रिलीजेस द लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एंड लाइट। देखो रीजन में भी वही रीजन लिखा हुआ है जो हमारे फ्यूल पे लागू होता है और हमारे कार्बन कंपाउंड्स पे भी लागू होता है। इसका मतलब असर्शन भी अपनी जगह पे परफेक्ट है, रीजन भी अपनी जगह पे परफेक्ट है, और यहां पे देखो एनर्जी के फॉर्म हीट एंड लाइट आ गए हैं ना, इसका मतलब रीजन हमारे असर्शन पे एग्जैक्ट मैच करता है। तो हम वही ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे जो हमारा आंसर रहेगा कि हमारा इस असर्शन और रीजन बोथ आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ योर असर्शन ए। समझ में आया बच्चा? चलो मूव ऑन करते हैं, नेक्स्ट असर्शन और रीजन को समझते हैं बेटा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, असर्शन बोलता है एस्टरिफिकेशन इज अ प्रोसेस इन विच अ स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस इज प्रोड्यूस्ड। थोड़ा गैप आ गया है, इस गैप को थोड़ा कम कर देना, इज प्रोड्यूस्ड। तो भाई हाँ, एस्टरिफिकेशन ये एक परफ्यूम बनाने के लिए यूज होती है प्रोसेस। इसमें ईस्टर मतलब इत्र आपने नाम सुना होगा, ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना। तो ये जो प्रोसेस है बेटा एस्टरिफिकेशन प्रोसेस है। रीजन पढ़ते हैं, व्हेन ईस्टर रिएक्ट विथ सोडियम, ओके, ईस्टर जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, ईस्टर रिएक्ट विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड अल्कोहल एंड सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड आर ऑक्टेन। इसको हम सोप बोलते हैं बेटा, ये जो सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड आया ना इसको हम सोप बोलते हैं। सोप फॉर्मेशन हुआ है यहां पे। तो ये जो रीजन है ना बेटा ये अपनी जगह पे सही है, और ये जो रीजन जिस रिएक्शन की बात कर रहा है इसको सैपोनिफिकेशन कहते हैं बेटा। ये सैपोनिफिकेशन रिएक्शन है, और असर्शन में जो रिएक्शन मेंशन किए वो है एस्टरिफिकेशन। ये दोनों स्टेटमेंट अपनी अपनी जगह पे सही है, लेकिन दोनों का कोई आपस में रिलेशन नहीं है। वो एस्टरिफिकेशन रिएक्शन है, ये सैपोनिफिकेशन रिएक्शन है। इसका मतलब बोथ आर ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन ए। कितना क्लियर है? ये थोड़ा सा मेंशन आउट कर लो। पहली रिएक्शन एस्टरिफिकेशन और रीजन वाली रिएक्शन है सैपोनिफिकेशन। स्टेट बोर्ड वाले बच्चे इसको बेहतरीन तरीके से जानेंगे। लेकिन देखो ये सीबीएसई का है, सीबीएसई में पूछा गया है, लेकिन इसका जो कंटेंट आपको ज्यादा मिलेगा वो मिलेगा स्टेट में। सो गाइज स्टेट, सीबीएसई, आईसीएसई सब सेम है, बस अपने इस भ्रम से बाहर निकलो। ओके, चलिए बेटा नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। असर्शन देखते हैं, कार्बन हैज अ स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू आइदर लूज और गेन इलेक्ट्रॉन टू अटेन द नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। सरासर गलत। कल ही मैंने पार्ट 1 का अगर आपने पार्ट 1 का लेक्चर देखा होगा उसमें भी मैंने काफी बेटर वे से क्लियर किया था कि कार्बन जो है वो लूज या गेन मतलब सिंपल भाषा में ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं करता, वो इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है। तो असर्शन तो भाई सरासर फॉल्स हो गया। ठीक है, रीजन देखते हैं, कार्बन हैज 4 इलेक्ट्रॉन, यस ये सही है। ओके 4 इलेक्ट्रॉन है इन इट्स आउटर मोस्ट शेल, ये भी सही है। and has the tendency to share the electron with carbon and other elements, ये exactly सही है बेटा। रीजन वाला जो स्टेटमेंट है ये अपनी जगह पे बिल्कुल सही है। इसमें हमारा क्या ऑप्शन आएगा कि असर्शन हमारा फॉल्स है और रीजन हमारा ट्रू है, मेंशन कर दिया है मैंने। सो टेक द स्क्रीनशॉट प्रॉपरली, मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बेटा उसको मैंने आप लोगों के लिए छोड़ा है। अब मैंने अगर लगभग 22 क्वेश्चन 2 पार्ट में आपके सामने एक्सप्लेन किए हैं, तो आपका भी फर्ज बनता है कि मुझे एक आधे सवाल का जवाब दो और कमेंट में दो। आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती है उसके बारे में भी आप कमेंट में बताओ, क्योंकि आपका ओपिनियन ही मेरा मोटिवेशन है, याद रखना इस चीज को। ठीक है, सो व्यूअर्स के लिए क्वेश्चन क्या है,
विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बन कंपाउंड यूज्ड इन डेली लाइफ, डेली लाइफ में यूज होने वाला कार्बन कंपाउंड कौन सा है? सॉल्ट है, कार्बन डाइऑक्साइड है, एडिबल ऑयल है या बेकिंग सोडा है? तो इनमें से कौन सा सही? गूगल का इस्तेमाल नहीं करना, चैट जीपीटी का तो बिल्कुल नहीं करना, मुझे चाहिए आपका जेन्युइन आंसर। सही होगा तो सही होगा, नहीं होगा तो भाई मैं बैठा हूं ना, मैं आपके डाउट्स क्लियर करूंगा, मैं आपको आंसर बताऊंगा, लेकिन खुद से दिमाग लगा के स्मार्ट दिमाग लगाना है आप लोगों को और मुझे बताना है कि कौन सा ऐसा डेली लाइफ में यूज होने वाला कार्बन कंपाउंड है। ऑप्शंस मैंने यहाँ पे दे दिए हैं और बताया हुआ है, लीव अ कमेंट, आपका कमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है। उम्मीद करता हूं बेटा कि आपको हमारे ये वीडियोस पसंद आए होंगे और आपको जो ये बाकी के जो रिमेनिंग टॉप एमसीक्यूज क्वेश्चंस थे वो भी समझ में आए होंगे। क्या देखा ना आप लोगों ने, मैंने स्टेट सीबीएसई दोनों को कंबाइन करके सभी के कंसेप्ट्स क्लियर करने की कोशिश की। अगर आपको मेरी वीडियो सच में अच्छी लगती है, आपके कंसेप्ट्स में क्लियर कर पा रहा हूं, तो बेटा सब्सक्राइब ऑब्वियसली करना है आप लोगों को, लाइक भी कर दो यार, कमेंट भी कर दो। कमेंट करने में क्या, दूसरों के साथ चैटिंग करने से बेटर है कि मुझे एक कमेंट कर दो, क्या पता मेरा मोटिवेशन और बढ़ जाए, आपके लिए और अच्छी अच्छी चीजें मैं लाते रहूं, है ना। तो चलो बेटा, नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट लेक्चर में, पार्ट नंबर 3 में हम किसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं? केस बेस्ड एंड कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। सो टिल देन हैव अ गुड डे बडी, कीप ग्रोइंग और ऐसे ही हमको सपोर्ट करते रहो। मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर में। उस लेक्चर का नाम है पार्ट नंबर 3, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, केस एंड कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस। तो तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड गाइस, मेंटेन योर कॉन्फिडेंस एंड कोई भी दिक्कत हो, किसी भी तरीके की दिक्कत हो, कमेंट डालिए, आई विल बी देयर फॉर यू ऑल द टाइम। ठीक है, सो बाय बाय।